चतुर्थाध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोदीक्षा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा एवं मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदो सकालनेह महतः योगो नष्टः परन्तप। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय होने से वह योग इस लोक में नष्ट प्राय हो गया है। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए यह वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया, क्योंकि यह उत्तम रहस्य है। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयाम् त्वमाद्यो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन काल में हुआ है, अतः मैं इस बात को किस प्रकार समझूं कि आपने ही पूर्व काल में सूर्य को यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तथा परन्तप। श्री भगवान ने कहा, हे परंतपा अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजन्मा, अविनाशी एवं समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन कर आविर्भूत होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूँ। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने एकांत भक्तों के परित्राण, दुष्टों के विनाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में आविर्भूत होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत हैं। जो इसे यथार्थ रूप में जान लेते हैं, वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागतः। राग, भय और क्रोध शून्य होकर मुझ में एकाग्रचित्त होकर और मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं।
ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार मुझे भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पद का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले इस लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ततारमपि मां विधि अकर्ततारमव्ययम्। गुण और कर्म के विभाग अनुसार ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण समूह मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझे अविनाशी को अकर्ता ही जानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्वता जान लेते हैं वे कभी कर्मों से आबद्ध नहीं होते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। पूर्वकालीन मुमुक्षुगण ने भी ऐसा ही जानकर लोक परिवर्तन के लिए कर्म किया है। अतः तुम भी प्राचीन पुरुषों के द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्म को ही करो। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानकर तुम इस अमंगलपूर्ण संसार से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म, विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व अतिशय दुर्गम है। कर्मण्य कर्म यः पश्चेत् कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म देखते हैं वे मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्मों के कर्ता हैं। यस्या सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिनके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्मफल में आसक्ति का परित्याग कर अपने नित्य आनंद में परितृप्त हैं एवं योग क्षेम के आश्रय के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वे कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करते हैं। निराशीर्यथा चितात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वं नाप्नोति किल्बषम्। जिनके चित्त और देह संयत हैं
तथा जो कामना शून्य हैं, जिन्होंने सभी प्रकार की भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते हैं। यदिच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृतवापि न निबद्धयते। जो अयाचित प्राप्त द्रव्यों से परितुष्ट, शीत उष्ण आदि द्वंद्व विषयों में सहनशील, मत्सरता रहित और सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव से रहते हैं, वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवसित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते। जो आसक्ति रहित हैं, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म एव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रोफा आदि ब्रह्म हैं, धृत आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म हैं, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म रूप होता अर्थात कर्ता के द्वारा आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल है। देवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मणाग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजोहवति। अन्य कर्म योगीगण देवताओं के पूजन रूप देव यज्ञ की ही भली भांति उपासना करते हैं और ज्ञानी योगीगण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण मन संयम रूप अग्नि में कर्ण आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं और ग्रस्त गण इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं। सर्वेन्द्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य योगीगण ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं की आहुति देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशिष्ट व्रतः। कोई कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई योग रूप यज्ञ करते हैं और कोई कोई वेद अध्ययन एवं उसके ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं। ये सभी प्रयत्नशील व्यक्ति तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणानं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणानां प्राणेषु जुह्वति। प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं। इसी प्रकार प्राण वायु में उपान वायु की आहुति देते हैं और प्राण और अपान को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कोई कोई संयमी पुरुष प्राणों में प्राणों की आहुति देते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञविधो यज्ञाशपिता कल्मषः
यज्ञाशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं एवं यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञ विशेष रूप अवशिष्ट अमृत का भोग कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। नायं लोको अस्ति यज्ञसा कुतो अन्य कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ नहीं करने वालों के लिए तो ये अल्प सुख विशिष्ट मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देवादि लोक किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितं सर्वं एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं, तुम उन सबको कर्म जनित जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानं यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानं परिसमाप्यते। हे परंतपा पार्थ, ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अव्यर्थ रूप ज्ञान में समाप्त होते हैं। तद्विधि परनिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम द्वारा, संगत प्रश्न द्वारा और सेवा द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनो अथो मयि। हे पांडव, उस ज्ञान को जानकर तुम पुनः मोहित नहीं होगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम निखिल जीवों को आत्मा में और अनंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वे भय पापकृततमः सर्वं ज्ञानफलावेनैव वृजीनां संत्रयिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों से भी अतिशय पाप करने वाला हो, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। यथा इदांसि समधो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानयग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्मयोग में सम्यक सिद्धि व्यक्ति इस ज्ञान को काल क्रम से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण गच्छति। श्रद्धावान, जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ, श्रद्धा विहीन और संशय युक्त व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है ना ही परलोक है,
और सुख भी नहीं है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिन्होंने निष्काम कर्म योग द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संशय का नाश कर लिया है और आत्मस्वरूप को उपलब्ध किया है, उन्हें कर्म समूह नहीं बांधते हैं। तस्मद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानसीनात्मनः छित्त्वैनैव संशयं योगमावृत्ति उत्तिष्ठ भारत। अतएव हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेद कर निष्काम कर्मयोग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।